सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में स्थित एल्काट्राज आइलैंड, जिसे इस्ला दे लोस अल्कात्राचिस कहा जाता था, सबसे पहले समुद्री पक्षियों का आवास था। 1850 में गोल्ड रश के दौरान राष्ट्रपति फिलमोर ने इसे खाड़ी की रक्षा के लिए एक सैन्य किले में बदल दिया। 1861 तक यह गृह युद्ध के दौरान एक सैन्य जेल बन गया और 20वीं सदी की शुरुआत तक यह सुधार बैरक्स में बदल गया। 1934 से 1963 तक एल्काट्राज एक उच्च सुरक्षा अमेरिकी फेडरल जेल बन गया, जहां अल कैपोन और बर्डमैन स्ट्रॉड जैसे कुख्यात अपराधियों को रखा गया। इसकी अलगाव और कठोर परिस्थितियां इसे लगभग भागने से रोकती थीं। ताजे पानी की कमी के कारण हर सप्ताह लगभग 10 लाख गैलन पानी नाव से लाया जाता था। 1963 तक एल्काट्राज की रखरखाव लागत मुख्य भूमि की जेलों से 3 गुना ज्यादा हो गई थी। इसी कारण इसे बंद कर दिया गया। 1963 में इंडियंस ऑफ ऑल ट्राइब्स नामक आदिवासी समूह ने द्वीप पर 19 महीनों तक कब्जा जमाया, नेटिव अधिकारों की मांग की और इस भूमि को संधि कानून के तहत पुनः दावा किया। 1972 में एल्काट्राज को गोल्डन गेट नेशनल रिक्रिएशन एरिया में शामिल किया गया और 1973 से यह पर्यटकों के लिए खुल गया। आज यहां हर साल 1 मिलियन से अधिक लोग दुरॉक घूमने आते हैं। वो अमेरिका का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था, पब्लिक एनिमी नंबर 1 अल कैपोन। लेकिन जब उसे द रॉक यानी अल्काट्राज भेजा गया, उसकी जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। 1934 में अल कैपोन को अटलांटा जेल से निकालकर अल्काट्राज लाया गया। यहां उसका नाम था प्रिजनर नंबर 85। ना कोई विशेष सुविधा, ना गैंगस्टर दोस्तों के दौरे। अब कैपोन को बाकी कैदियों की तरह फर्श पोंछने और कपड़े धोने पड़े। 9 गुणा 5 फीट की एक साधारण कोठरी, जहां कभी अंडरवर्ल्ड का राजा अब अकेला बंद था। स्कूल से निकाले गए इस गैंगस्टर ने अब किताबें पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश ग्रामर से लेकर म्यूजिक थ्योरी तक। कैपोन ने बैंजो और फिर मांडोला बजाना सीखा। उसने कैदियों की एक बैंड बनाई और खुद गाने भी लिखे। 936 में एक कैदी ने कैपोन पर हमला किया। उसने अपनी मांडोला से उसका मुकाबला किया। सिफिलिस की बीमारी ने उसे दीवाना बना दिया। कभी होश में, कभी पागलपन में उसकी हालत बिगड़ती गई। 1939 में रिहा हुआ कैपोन फ्लोरिडा में अकेलेपन और बीमारी से लड़ता रहा और 1947 में 48 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। एक गैंगस्टर, एक संगीतकार, एक मानसिक रोगी। अल कैपोन की कहानी अल्काट्राज की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई।